वेलकम टू टैरोट विद चेतना ओझा 919। मेरे सारे सब्सक्राइबर्स, मेरे सारे व्यूअर्स, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो कंप्लीट पूरा देखिए, जिससे कि हमारा मनोबल भी बढ़ता है। तो कमेंट्स डाल दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं तो हमें वो मिल जाता है, हमारे एक्सचेंज एनर्जी मिल जाती है हमें। तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए सब्सक्राइब का बटन भी दबाइए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और लास्ट में एक चैलेंज रहता है जिसको आप मैनिफेस्ट करके अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू टैरोट विद चेतना ओझा 919। कैसे आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ जय गजानन, जय माँ, जय साईं बाबा। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग का जो थर्सडे स्पेशल होता है उसमें हम लोग साईं बाबा के कार्ड्स लेते हैं। तो आज हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है वो ये है कि साईं बाबा आज आपको क्या गाइडेंस देने वाले हैं, आपको क्या करना है आपकी लाइफ में, जिससे कि साईं बाबा आपकी मदद कर सके और उनके कुछ गाइडेंस लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आपकी एनर्जी कि आप आज किस एनर्जी में। यहाँ कोई पिक कार्ड रीडिंग नहीं रहने वाली है। आज हम लोग बस कार्ड्स निकालेंगे और एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना हो। तो जो भी मैसेज यहाँ पर मिल रहे हैं, जो भी गाइडेंस मिल रहे हैं, यदि आप लेना चाहते हैं तो लीजिए। लेकिन उसके पहले मैं आप लोग के एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो लोग चैलेंज ले रहे हैं उसको आप कमेंट्स बॉक्स पे लिखिए कि हाँ हमने चैलेंज लिया है और इसे हम लोग रिपीट कर रहे हैं। और नहीं तो कोई बात नहीं, चैलेंज लेना है लो, नहीं लेना है नहीं लो, कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं इसमें। ओके, ये वीडियो के मोस्टली आज लास्ट में मैं आप लोग को डिक्लेयर करती हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग बस ये देखेंगे कि साईं बाबा आज आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर दो दो कार्ड लूँगी और देखूँगी कि किस किस की एनर्जी आ रही है। और उनके लिए कुछ कार्ड्स आ चुके हैं। वाओ, न्यू बिगनिंग हो रही है। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। ये मैंने कोई पाइल तो नहीं रखी है, लेकिन हाँ यहाँ पर दो एनर्जी ले रही हूँ। आपको जिसकी एनर्जी का देखना है आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये हमने दो एनर्जी ली है यहाँ पर। मैं सिचुएशन बता देती हूँ। ये लास्ट का कार्ड इसके लिए ये आया है। मैं यहाँ लास्ट का कार्ड पे रख दूँ और इनका लास्ट कार्ड निकाल लेते हैं। ये कार्ड है। ओके, तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या आपकी रीडिंग स्टार्ट होने वाली है। ये थोड़ी यूनिक रीडिंग होने वाली है, तो देखते हैं किस टाइप से रीडिंग चलेगी ये। हाँ, तो यहाँ पर हम यदि इसकी बात करें तो इसके लिए मैं पहले ये वाला पिरामिड रख देती हूँ ताकि कन्फ्यूजन नहीं होगा। और इसके लिए ये पिरामिड रखती हूँ। और मे बी ये फुल रीडिंग भी हो सकती है। थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा होगा आप लोग को, लेकिन देखते हैं, कुछ नया करते हैं। नया करने से कुछ नया इनोवेट होता है। तो यहाँ यदि मैं इनकी बात करूँ तो आपकी एनर्जी कुछ न्यू बिगिनिंग करने की है। स्पिरिचुअल पाथ पर भी जाना चाहते हो, कुछ नया क्रिएट भी करना चाहते हो। अपने लिए बैलेंस करने के लिए आपने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हुए यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं। आप ये चाहते हो कि मैं ऐसा कोई निर्णय लूँ जिससे कि मेरे परिवार के सदस्य भी बहुत खुश हों, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन या मेरे फ्रेंड्स। मैं उनके लिए ऐसा कुछ नया कुछ करूँ जिससे कि उनके चेहरे पर स्माइल आ जाए। मैं इतना धन कमाऊं कि उनके चेहरे पर स्माइल आ जाए। आप अपने आप को प्रूफ करने के लिए निकले हो, ऐसा मुझे यहाँ शो हो रहा है। आप ऐसा लग रहा है कि लोग आपको चैलेंज कर रहे हैं, जिसके कारण आप थोड़े समय के लिए इमोशन में चले गए थे। लेकिन अब आपको आपकी दिशा समझ में आ गई है कि आपको करना क्या है, ये आपको समझ में आ गया है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप डिवाइन से बहुत कनेक्टेड होने के कारण उनका फुल सपोर्ट मिल रहा है। देखो, एक आकाश से एक हाथ आ रहा है और इस कप को सपोर्ट कर रहा है। तो उसी तरह से डिवाइन आपको आकर सपोर्ट कर रहा है कि आपके जो इमोशंस थे, जो आपकी जो स्पिरिचुअलिटी के कारण आपको जो इंटेंशन आते थे, उसके कारण आपने बहुत सारे काम करने के यहाँ निर्णय ले रखे हैं।
और ये निर्णय छोटे मोटे नहीं है, बहुत सारे निर्णय हैं, बहुत सारे काम करने का बोझा ले रखा है आपने, और बहुत सारी दिशाओं में आप प्रयत्न करना स्टार्ट कर चुके हो, जिसके कारण आप चाहते हो कि आपके मदर फादर को आप अपने आप को प्रूफ करके दिखाओ। यहाँ मुझे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन वैसे बहुत अच्छी नज़र आ रही है, आप काफ़ी हेल्दी भी हो, आप काफ़ी वेल्दी भी हो। यहाँ मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप अपने जगह के कुछ बड़ा करके दिखाना चाह रहे हो। यहाँ पर यदि मैं इनकी बात करूं तो एक ज़माने में आपको पैसे की थोड़ी तंगी हुआ करती थी, हो सकता है कि आप कुछ पैसे के प्रॉब्लम से गुजर रहे थे पीछे कुछ वक्तों से, लेकिन जब से आप इस बात को समझ चुके हो कि एक स्ट्रेंथ लेकर यदि हम आते हैं या किसी जानकार व्यक्ति की हम मदद लेते हैं, देखो ये एक ही इंसान के लिए भी हो सकता है और ये दो इंसान के लिए भी हो सकता है, ये एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि एक टाइम था जब आपको थोड़ा पैसे की प्रॉब्लम, पैसे की दिक्कत होते हुए भी बचा नहीं पा रहे थे आप, और आपके पैसे बहुत सारे खर्च हो जाते थे, आप उसको मैनेज नहीं कर पाते थे। फिर बाद में जब आपको ये पता चला कि इस पैसे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या तरीका है, जैसे आपने जाना उसके बाद से आपके अंदर एक स्पिरिचुअल पावर भी आई, आपने स्पिरिचुअली ग्रोथ भी किया, साथ में अपने अंदर ऐसा स्ट्रेंथ लाया कि आपने लोगों को ये प्रूफ करने के लिए निकल गए कि हाँ हम पैसा कमा सकते हैं, हम पैसा कमाकर आपको दिखाएंगे। और साथ में आपने ऐसे लोगों की मदद भी ली जो अपनी उम्र से बड़े हैं, उनका परामर्श लेकर, उनकी सजेशन लेकर, उनका गाइडेंस लेकर आप आगे बढ़े हो, और आज अपनी कम्युनिटी में आपने अपने आप को प्रूफ किया है, लोगों को ये बताया है कि हमने जो काम किया था उसमें देखो कैसी ग्रोथ आ रही है। आप लोगों को बताना चाहते हो कि अब वो पुरानी जैसी कंडीशन नहीं रही कि पैसे नहीं थे, अब आप लोगों को ये बताना चाहते हो कि हाँ हमारे पास देखो कितने पैसे आ गए हैं, और आपने उन लोगों से सजेशन लिया है जो उसके ऑलरेडी जानकार हैं। यहाँ पे स्पिरिचुअल पाथ भी दिख रहा है और एक फाइनेंशियल कंडीशन भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, तो बहुत सुंदर एनर्जी आ रही है यहाँ पर। अब चलिए देखते हैं कि हमारे साईं बाबा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। साईं बाबा आपके जो फाइनेंशियल जो ग्रोथ करना चाहते हो, यह मोस्टली मुझे फाइनेंशियल ग्रोथ और स्पिरिचुअल ग्रोथ नज़र आ रही है। तो यहाँ जो फाइनेंशियल ग्रोथ कर रहे हो वो तो बहुत सुंदर तरीके से करने वाले हो, इसमें कोई डाउट मत रखना, बिल्कुल फाइनेंशियल ग्रोथ करने वाले हो। ओह गॉड, खूब सारे कार्ड आ गए साईं बाबा जी के। अब फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छे से करने वाले हो, किसी के परामर्श से, किसी के सजेशन लेना है और आप नहीं ले रहे हो तो ले लो, क्योंकि उसके लेने के बाद ही आपकी ग्रोथ और अच्छे से और बहुत अच्छे से हो जाएगी। किसी जानकार की ग्रोथ मालूम होने से क्या हो जाता है कि हमें निर्णय लेने में बहुत आसानी हो जाती है, हम कंफ्यूज नहीं होते हैं। सबसे अच्छी बात तो यही हो जाती है, हमें जो डाउट होता है उसके हमें सॉल्यूशन मिल जाते हैं और अपने रास्ते पे बहुत अच्छे से हम चल पाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं साईं बाबा जी आज आपको क्या बताना चाहते हैं। साईं बाबा जी प्लीज़। ओके, आपने एक तकलीफ़ों से गुज़रे हुए हो, जिनका भी ये आ रहा है वो अपने तकलीफ़ों से बहुत गुज़रे हुए हो, और अब आप मिरेकल चेंजेस लेकर आ रहे हैं अपनी लाइफ में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो यहाँ दोनों जगह कार्मिक कनेक्शन भी शो हो रहा है। तो मुझे यहाँ पर यदि मैं इसके बारे में साईं बाबा जो बताना चाहते हैं वो ये बताना चाहते हैं, आप यदि साईं बाबा को अपने अंदर बुलाना चाहते हैं, उन्हें याद करना चाहते हैं, साईं बाबा के मिरेकल्स के बारे में आपको बहुत सारा ज्ञान है, तो आपको यहाँ पर साईं बाबा कह रहे हैं कि यदि आप उन्हें बुलाओगे तो मिरेकल्स ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होगा, क्योंकि साईं बाबा आपके साथ बहुत कनेक्टेड है। क्योंकि मैं दोनों बता दूं कि ये दोनों जो कार्ड हैं ये दोनों मतलब डिवाइन से बहुत कनेक्टेड है। तो डिवाइन ही आपको सपोर्ट कर रही है, डिवाइन आपको बचा रही है, डिवाइन ही आपको गाइड कर रही है यहाँ पर। तो साईं बाबा का भी यही कहना है कि यहाँ पर आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, मिरेकलस ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। और यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ है जो आपको नज़र नहीं आ रही है, या ऐसी चीज़ जिनको ख़त्म करके आपको यदि आगे बढ़ना है तो उन चीज़ों को
जय हिंद मतलब उसको कहते हैं ना कि उसको बस फॉरगिव कर और ग्रैटिट्यूड करके आप आगे बढ़ जाओ। और यहाँ पर मैं आपको दोनों जगह एक ही चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपको ऐसे इंसान से परामर्श लेने के लिए कहा जा रहा है जो उस जॉब से रिलेटेड, जो आप करना चाहते हो उससे रिलेटेड, जिसके पास बहुत सारा नॉलेज है। आपको उससे परामर्श लेने के लिए कहा जा रहा है, उससे सपोर्ट लेने के लिए कहा जा रहा है। तभी आप अपनी लाइफ में उस मिरेकलस ट्रांसफॉर्मेशन को देख पाओगे। हो सकता है कि साईं बाबा ही ऐसे इंसान को आपकी लाइफ में भेजे जो आपको गाइड करे, जो आपको सपोर्ट करे। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि आपके पास में यदि साईं बाबा की उदी है तो साईं बाबा की उदी लगाओ और उसकी पावर को आप नज़रअंदाज मत करो, क्योंकि कई लोगों की कहते हैं कि जब उन्होंने उदी लगाया तो उनकी सेहत ठीक हो गई, उनके कारोबार में तरक्की हो गई। तो यदि आप साईं बाबा को मानते हो तो आप साईं बाबा की उदी रोज माथे पर लगाया करो या चंदन माथे पर लगाया करो। ये सजेशन आ रहा है। यहाँ पर साईं बाबा का कहना यह है कि साईं बाबा विल हेल्प यू इन योर करियर। तो आप यहाँ पर दोनों ही मुझे कार्ड कैरियर से ही रिलेट कर रहे हैं और साईं बाबा यहाँ आकर ये बता रहे हैं कि आपका कैरियर दिन दुगनी चार चौगनी तरक्की करेगा। ये साईं बाबा आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। साथ में आपको जितने भी आपके साथ लोग काम करते हैं या आपके हाथ के नीचे काम करते हैं या आपके ऐसे लोग हैं जो, उन सबको आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। और साथ में जब भी आप प्रे करो तो प्रे करने में थोड़ा सा ईश्वर के प्रति भक्ति दिखाओ, थोड़ा सा उनके प्रति श्रद्धा दिखाओ, उनको थोड़ा भोग लगाओ, उनको थोड़ा सा नतमस्तक हो जाओ। एक हम्बल जैसे हम बोलते हैं ना, उस टाइप से आप उनके समय समर्पित हो जाओ, क्योंकि ईश्वर को एक ही चीज़ की भूख होती है और वो है अपने भक्तों का समर्पण, अपने भक्तों की भक्ति भाव, अपने भक्तों का कितना उन पर ट्रस्ट होता है। यही साईं बाबा देखते रहते हैं। साथ में ये बता रहे हैं कि साईं बाबा का आपके साथ कनेक्शन है, साईं बाबा आपको फील करते हैं और साईं बाबा को जब भी आप बुलाओगे, जहाँ भी हो आपको प्रॉब्लम आ रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ पर साईं बाबा का होने से आपका काम बन जाएगा, वहाँ पर आप साईं बाबा को बुलाओ और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो चलो मैं थोड़े से और कार्ड ले लूँ। साईं बाबा कह रहे हैं कि और कार्ड ले लो, तो हम ले लेते हैं। साईं बाबा जी की जय। द होम। ओके, तो यहाँ सॉल्यूशन से रिलेटेड यहाँ कोई क्वेश्चन कर रहा था कि ये सॉल्यूशन कहाँ होगा, कैसे होगा। तो जहाँ पर प्रॉब्लम है उसी के अपोजिट साइड पर सॉल्यूशन है। इसका मतलब है कि आप उस सॉल्यूशन के लिए आपके आसपास के ऐसे कोई जानकार हैं, उनसे आप परामर्श लीजिए और वही आपको सॉल्यूशन भी दे देंगे। साथ में यदि आप उसको थोड़ा स्पिरिचुअली आप ईश्वर के साथ कनेक्ट होते हो तो आपको सपनों के ज़रिए या फिर आपको किसी और के ज़रिए आकर ये गाइडेंस मिल जाएगी। आप अपने घर को थोड़ा सुंदर बनाओ, जहाँ पर पूजा पाठ होती है उसको थोड़ा सा ब्यूटीफुल डेकोरेट करो। ऐसा करो कि जैसे कि आप वहाँ जाओ ना तो आपका मन करे वहाँ जाके बस बैठ जाओ। इसलिए वहाँ पर यह कहा जा रहा है कि उस एरिया को, अपने घर को क्लटर फ्री कर दो, सुंदर बना दो, ताकि ईश्वर वहाँ आकर वास कर सके। क्योंकि ईश्वर यदि हमारे साथ रहते हैं तो प्रॉब्लम्स को वहाँ रहना पसंद ही नहीं आता, तो वहाँ से प्रॉब्लम्स चली जाती हैं। ओके, यहाँ साईं बाबा कह रहे हैं अपने अंदर का यदि कोई फॉल्स ईगो है तो हटाओ, लोगों से मदद मांगो और अपने काम को स्मूथ कर दो। आपका जो स्पिरिचुअल पाथ है, यहाँ पर जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पर जाना चाहते हैं उनके लिए भी यही कहा जा रहा है कि अपने ऑब्स्टिकल्स, अपनी सोच में यदि कोई ऐसा ईगो आ रहा है, ईगो मीन्स मैंने किया, इस तरह से जो चीज़ है उसको हटा दो, क्योंकि वो डिवाइन ही है जो आपको सपोर्ट कर रही है। फॉर्म्स ऑफ डिविनिटी, आपको यहाँ ये भी कहा जा रहा है, देखो ह्यूमैनिटी के साथ ये भी आ रहा है, तो ये कह रहा है कि आपको हर इंसान में, हर व्यक्ति में आपको सब जगह एक जैसा ट्रीट करना है, एक जैसा रिस्पेक्ट करना है। तो
आपको डिवाइन और भी कनेक्ट करेगा, क्योंकि डिवाइन के ही सब बंदे हैं। डिवाइन ने ही सारे पशु पक्षी जानवर सारे प्राणियों को सब सब चीज़ों को बनाया हुआ है। बस इतना है कि यदि आप किसी से गाइडेंस ले रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर लीजिए। गाइडेंस यूं ही नहीं ले लेना। यदि वो जानकार है, आप उस पर जो जानकारी आ रही है उस पर थोड़ा सा एनालिसिस करना, उसके बाद ही निर्णय लेना। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। किसके साथ रेजोनेट होती है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि कोई 3 मिनट कोई 5 मिनट ऐसा देखता है तो फिर ये रीडिंग कैसे किसी को पता चलेगी कि कहाँ तक जा रही है। ओके, तो हम लोगों ने कल बोला था पीस ऑफ माइंड। तो यहाँ पर हमें एक ही चीज़ देखना है, सब में इक्वालिटी देखना है। आज का हमें ये चैलेंज लेना है कि सारे पशु पक्षी जीव जंतु प्राणियों में हमें ईश्वर को देखना है कि सबके हृदय किसी न तो किसी एक डिवाइन पावर की एक अंश मात्र है। तो हमें हर इंसान में हर लोगों में एक डिवाइन को देखना है। ठीक है, तो ये आज का चैलेंज है कि सब में इक्वालिटी देखना है, सब में आपको डिवाइन को देखना है, ताकि हमारे अंदर से किसी के प्रति भेदभाव न हो, हमारे अंदर से किसी के प्रति राग द्वेष न हो, हम किसी के साथ कभी गलत काम ना कर सकें। तो ये आज का चैलेंज है। ठीक है, जो चैलेंज लेता है वो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स पे डालो, क्योंकि लास्ट तक कौन आता है मुझे पता नहीं। चलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।